हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा आपके फिटनेस चैनल सिंटू ठाकुर लाइफ मोटिवेशन चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी खुद का वैल्यू कैसे बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे बहुत अपनी सोसाइटी में देखे होंगे कि दो सेम लोग हैं, अमीरी के मामले में भी सेम है, लेकिन एक को कम और दूसरे को ज़्यादा इज्जत क्यों मिलता है। इनकम ऐसा नहीं है कि इनकम उसका ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, दूसरे कम है दूसरे को तो कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर क्या है कारण कि दोनों बराबर पोजीशन में होने के कारण भी जो है उनको सोसाइटी के अंदर हो या कहीं बाहर प्लेस में हो, उनको एक को कम और दूसरे को ज़्यादा इज्जत मिलता है। क्या है रीजन? हो सकता है कभी आपके साथ भी चीज़ हुआ होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि खुद को हमें बिजी रखना है। देखिए, जो खाली इंसान रहता है ना, उसको कभी नहीं देखिएगा, कहीं भी हो, घर में हो बाहर हो कहीं भी, जो खाली इंसान रहता है ना, उसको कोई कभी न कभी कहीं न कहीं भेजते रहता है कि जाओ ये करके आओ, जाओ वो करके आओ। ठीक है, कहीं बैठा भी रहता है तो उसको कोई उस टाइप से इज्जत नहीं देता है। क्यों नहीं देता पता है? क्योंकि पता है बैठे रहता है, कुछ करता है नहीं। वहीं पर अगर आप अपने काम में बिजी रहते हैं, यानी कि अपना कुछ जो भी कर उसमें अगर आप बिजी रहते हैं, तो आदमी आपको वहाँ पर कदर करेगा। कदर क्यों करेगा? कि चलिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हैं। तो इसको हम सीधा से समझ सकते हैं कि हमें खुद को बिजी रखना है उस चीज में। वो पढ़ाई हम कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो उसमें ही हमें बिजी रहना है, अपने काम में। आप स्टूडेंट हो, जॉब वाले पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो अपने काम में आप बिजी रहिए। तो वहां से लोगों को समझ में आता है और आपके लोग इज्जत भी करते हैं कि नहीं चलो ये आदमी काम का है, काम करता है, उसको एक अलग ही इज्जत दिया जाता है। लेकिन जो बैठे रहता है ना, उसको देखिएगा कभी कोई इज्जत नहीं देता है। जिसको जो मर्जी आता है बोल देगा, जो मर्जी हुआ सो से काम करने को बोल देगा। तो इस टाइप से होता है। तो इस चीज को आप ये कर सकते हैं कि खुद को बिजी रखें अपने काम में। दूसरा जो हमारा चीज है टॉपिक, वो है कि खुद की कदर करना सीखे। देखिए, जब तक आप अपने से खुद का कदर नहीं करना सीखिएगा ना, तब तक लोग आपका नहीं करेगा। होता है कैसे? देखिए, जब आप खुद अपनी कदर करेंगे ना, तो इससे होगा क्या कि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आएगा, वो एटीट्यूड आएगा। तो ये सब चीज जब आपके अंदर खुद आएगा ना, तो ये बाहर तक दिखता है, बाहर तक लोगों को एहसास होता है। जब बाहर तक एहसास होगा ना, तो लोग फिर उस चीज को समझते हैं। तब आपको वहां पे लोग आपको इज्जत करना या वैल्यू करना आपको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि खुद आपको वो सोचना पड़ेगा ना। आप खुद सोचेगा कि नहीं मैं उतना ये ठीक नहीं हूँ, या मेरे से काम नहीं होता है, या मेरे से काम नहीं होता है, तो वहां पर लोग क्या करेंगे कि आपका उस नजरिया को ही मतलब पहचान जाते हैं। यानी कि जब आप नेगेटिव थॉट अपने बारे में ही सोचेंगे, तो वहां से आपका क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है वो नेगेटिव निकलेगा, आपका एटीट्यूड एकदम लो रहेगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, एकदम सब कुछ लो हो जाएगा। तो वहां से लोग समझ जाएगा आपके बारे में, ठीक है, कि ये बंदा जो है मतलब उतना हाई लेवल का नहीं है। तो वहां से क्या होता है कि आदमी आपका कदर करना बंद कर देता है। तीसरा जो हमारा है वो है दूसरों की काम का हमेशा मतलब कि तारीफ करना। देखिए, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है आपकी सोसाइटी में, वो कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट या अदर्स पर्सन, जॉब वाले, बिजनेस वाले, तो उसका हमेशा कदर करना सीखिए, उसकी तारीफ कीजिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो बोलता है किसी का अगर आप तारीफ करते हैं, अगर एक दूसरे से जान पहचान ना भी हो, तो वहां पे जान पहचान बन जाता है। क्यों बनता है पता है? क्योंकि तारीफ, क्योंकि बोलते हैं ना कि खुद का तारीफ सुनना किसी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप किसी का तारीफ कीजिएगा ना, तो लोग आपको कदर करते हैं, बोलते हैं कि नहीं चलो एक बहुत अच्छा इंसान है, लोग आपको इज्जत देंगे। वहीं आप किसी को गाली दे के देखिए, ठीक है, वो आपको कभी भी कदर नहीं करेगा। भलो आप पैसे के मामले में हो या कोई भी मामले में हो, बहुत अमीरी क्यों ना हो, अच्छे पोस्ट पे क्यों ना हो, लेकिन आप किसी को गाली दे के देखिए, आपको कोई कभी इज्जत नहीं करेगा। तो कभी भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको सोसाइटी में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी ऑफिस हो, तो उसको कदर करना सीखे। जब कदर करेंगे ना, तो फिर लोग आपको कदर करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, हमेशा खुद को जो है ना आगे बढ़ने के लिए मतलब क्या बोले, प्रयास करते रहना। ये चीज अगर आप करेंगे ना, तो इससे लोगों की नजर में आपका एक अलग ही इज्जत जाएगा और अलग ही लोग आपको वैल्यू करेंगे। आप जब मतलब खुद को आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमेशा सोचिए कि हम आगे बढ़े। अगर स्टूडेंट है तो ऐसा पढ़ाई कीजिए कि आप एकदम टॉपर बन के निकले। टॉपर नहीं भी तो टॉपर लेवल पे होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस में है तो बिजनेस ऐसा बिजनेस कीजिए कि क्या बोले हम आपको जैसा बिजनेस करने वाला उस बस्ती में कोई नहीं होना चाहिए। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी भी ऐसा कीजिए, IAS IPS उस लेवल पे है, ठीक है, उस लेवल पे कीजिएगा ना, या SP DSP। इस पे क्या होगा कि आपका एक लोग अलग ही कदर करेंगे, क्योंकि आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। जब भी आप अपना आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन को हमेशा आप आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि जिस पोजीशन में आप अभी काम करें उस पोजीशन को हमेशा आगे बढ़ाने का कोशिश करते रहिए। इससे क्या होगा कि लोग आपको एक अलग ही इज्जत करेंगे कि नहीं ये आदमी या ये लड़का, ये बंदा आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत कुछ करता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों की नजर में आता है। इससे सुने हैं ना
कि गाँव में लोग बोलता है कि ये क्या बोलते हैं नौकरी की तैयारी कर रहा है, देखो आज एसपी बन गया, बहुत मेहनत कर रहा था। कोई मान लीजिए बिजनेस की तैयारी कर रहा था, लड़का अपना बिजनेस के लिए बहुत मेहनत करता है, जिससे क्या होता है कि लोग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो हमेशा क्या करना है कि खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना। उसके बाद आता है कि अपने बातों पे हमेशा कायम रखना, यानी कि कंट्रोल रखिए, क्योंकि जब तक अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं रखिएगा ना, तब तक ये समाज आपको कभी भी इज्जत वैल्यू नहीं है देने वाला। कैसे देखिए, सोसाइटी में होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ होता है ना, जोश जोश में कभी हम लोग कमिटमेंट कर देते हैं, वादा कर देते हैं, वो चीज़ हम नहीं निभा पाते, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा खुद का वैल्यू खराब होता है। जैसे आप देखे होंगे कि मान लीजिए कॉलेज हो, स्कूल हो, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ बोल दिए, ठीक है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर पाए, आपको पता है कि वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप बोल दिए, इससे क्या हो, वहाँ पर आपका वैल्यू खराब होगा। तो ट्राई करना अच्छी बात है, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन हमेशा एक ट्रैक बना के चलिए कि हमें जो भी करना है अच्छे से करना है। अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो चीज़ में फिर हमें वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझा कीजिए कि हम किसी को वही चीज़ बोले जो हम कर पाए, जो हम नहीं कर पाएंगे वो बोल के हमें कुछ नहीं होने वाला, उल्टा हमारे वहाँ पे बेइज्जती होगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कुछ ना बोले, दूसरे के सामने जो है अपना मतलब कि होता है ना दुख वाली ज़्यादातर बात ना करें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। इससे क्या होगा कि लोग आपको उतना अच्छा नहीं समझेंगे, बोलेंगे कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, या होता है ना हमेशा एक रोने टाइप का आदमी, तो ऐसा मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो इस चीज के ऊपर कभी मतलब कि मत जाइए। होता है ना दूसरे को फोन कर दिया कि अरे भाई ऐसा हो गया, ऐसे दिक्कत है, वैसे दिक्कत है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो ये चीज कभी मत क्या कीजिए। दूसरे के सामने अपना रोना मत रोइए, ठीक है, कि ऐसा हो गया, क्योंकि हर आदमी के अंदर वो चीज है, ठीक है। हर कोई भी आदमी किसी का रोना जल्दी नहीं सुनना चाहता, सिर्फ सुनाना चाहता है। तो उसमें आप बिल्कुल मत जाइए कि हम दूसरे को जो है अपना रोना सुनाए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनिए। देखिए होता है क्या कि आप कोई भी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, आपका बिजनेस में हो, या आप कोई ऑफिस में हो, या सोसाइटी में कोई भी आप एक पोजीशन पे हो, तो उस जो भी आप पोजीशन में है, जो भी सोसाइटी में है, वहाँ पे सोचिए कि हम एक्सपर्ट बने उस फील्ड का। जैसे आप अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई में ऐसा एक्सपर्ट बनिए कि अगर किसी का नाम आए उस क्लास के अंदर या उस कॉलेज के अंदर तो सिर्फ आपका आना चाहिए, क्योंकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वहाँ सबका वैल्यू बढ़ेगा। ऑफिस में है तो ऑफिस में आप ऐसे एक्सपर्ट रहिए अपने काम के अंदर में कि ऑफिस के अंदर भी आपका नाम हो कि हाँ ये बंदा है एकदम एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट से क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, वहाँ पर आपका इज्जत बढ़ता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट बनने से होता है, एक्सपर्ट बनने से लोग एक दूसरे का वैल्यू भी करते हैं। देखिएगा जो कोई भी चीज़ बहुत एक्सपर्ट है, लोग उससे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक अगर अच्छा हीरो है, बहुत एक अच्छा, मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, तो उससे हर कोई मिलना चाहता है, उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत क्यों करता है? क्योंकि बिजनेस में तो हर कोई है ना, छोटा मोटा फिल्म तो कोई भी बना लेता है, लेकिन एक्सपर्ट को लोग क्यों वैल्यू करते हैं? क्योंकि उसको पता रहता है कि हाँ ये एक्सपर्ट जो है एक अच्छे लेवल का एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट का मतलब होता है कि उसको हर चीज़ पता होना चाहिए। तो अपने फील्ड का एक्सपर्ट जरूर बनिए। तो जब एक्सपर्ट बनिएगा तो लोग आपकी इज्जत करना वहाँ से शुरू कर देंगे। जैसे कभी बहुत सारे देखते होंगे, नेता अभिनेता हो गया, या बॉलीवुड में बोलिए, या और भी कोई बिजनेस में इंडस्ट्री, मतलब जो भी इंडस्ट्री है, बिजनेस से लेके फिल्म से लेके कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे अगर जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उसका लोग एक अलग ही वैल्यू करते हैं। तो ऐसे करके अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करो, और इस वीडियो के अंदर से आपको क्या क्या सीखने को मिला और क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, और कौन कौन सा पॉइंट आप अपने लाइफ के अंदर अभी से मतलब कि यूज करने वाले हैं, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।